कि लाइव पूरे बिहार लगातार हम आ प्रदेश चुके हैं में और हम आपको 3.5 लाख दिखाने का से प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक का देखिए सीट सभी लोग खाली किस है। तरह आप कितने क्यों अभ्यर्थी नहीं आज बहाली जुटे दे हुए रहे हैं। हैं? क्या कारण है कि आज शिक्षक जो है अभ्यर्थी रोड पर है? लखीसराय से संगम जी। पिछले 3 साल से सरकार हमारे ऊपर लाठी डंडा बरसा रही है। हम लोग को आगे उग्र प्रदर्शन के लिए उत्तेजित कर रही है। सरकार से हमारा निवेदन नम्र निवेदन है कि आज आंदोलन का 10वां दिन है, अभी भी मान लें, नहीं तो फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हम लोग को कमजोर करिएगा उतना ही दुगना शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कल अपने गांव गए थे, कल्याण बिगाना जी। वहां से बीच रास्ते में चलता एक बच्चा उनसे हाथ जोड़ा और पूछ लिया, नमस्ते शिक्षा मंत्री जी, नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। उन्होंने रुका और निवेदन करने लगे। आखिर देखिए क्या धरातल पर सच्चाई है। बच्चा छोटा सा जो हिम्मत कर दिया और कहा, मेरे पिताजी शराब पीते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमको अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। लेकिन और एक बात कहा जो कि सुनने योग्य है, और एक बात को कहा कि सरकारी स्कूल में हम एडमिशन नहीं लेंगे, हमको बढ़िया प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आखिर पढ़ाई कैसे होगी जब शिक्षक अभ्यर्थी जो सभी तरह के अहर्ता को पास करते हुए भी रोड पर हैं। लगातार 10 दिन होने वाला है, सरकार सुन नहीं रही है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा कौन? कौन पढ़ाएगा? ये शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं। आप बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां से मिलेगा? जब शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर ठहरेगा तो यह संभव नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग जितने भी अभ्यर्थी जो डटे हुए हैं और जो घर बैठे हुए हैं, आना नहीं चाहते हैं, उनको भी जो बची हुई रिक्तियां हैं तुरंत उन पर उनकी तैनाती किया जाना चाहिए। हम शॉर्टकट में अपनी बात को रखते हैं ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो हम अपनी मांग को जो 4 सूत्री मांगे हैं वो रख देते हैं। पहली मांगे हमारी है कि बहुत सारे शिक्षक का पद खाली है, जैसा आप लोग सब जान रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। इसलिए साथ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द जारी करें, ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि बहाली को ऑनलाइन डोमिसाइल और सेंट्रलाइज किया जाए। ऑनलाइन इसलिए बोल रहे हैं ताकि अभ्यर्थी बहुत सारे जगह जगह में जाकर के भरने में परेशान हो जाते हैं, और ऑनलाइन में एक चढ़ावा ऑफलाइन जो होता है उसमें चढ़ावा वाला भी सिस्टम ना है, बिना चढ़ावा देले उसमें काम नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन किया जाए और डोमिसाइल भी किया जाए। तीसरी मांगे हैं कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति में उम्र सीमा को जो है बात ना किया जाए, ताकि ये सिस्टम जो देर हो रही है ये कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। इसके वजह से आपका सिस्टम कैसे चल रहा है? बहाली 3-4 साल लगा रहे हैं। आपको चुनाव कराना होता है, तुरंत अधिसूचना जारी कर देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं, और हम लोग का बहाली को करने में 3-4 साल लगाते हैं। आपका घटिया सिस्टम के वजह से देर हुई है, इसलिए इनका जिम्मेदार आप होंगे। उम्र सीमा किसी का पार हो जाएगा, उसका सपना टूट जाएगा। हमारी चौथी मांगे हैं और आखिरी मांगे हैं कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की जो भी बची हुई रिक्तियां हैं और मार्च 2022 तक जो रिक्तियां हैं अब
पूरे को जोड़ करके 7वें चरण में विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे आंदोलन रत साथियों, धन्यवाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अभी और कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बहुत सारे देखिए नंबर में लगे हुए हैं साथी, सब लोग को मौका दिया जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद। तो साथियों, आप लगता है आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो आप लोगों के सामने मनोज सर जो कैमूर जिला से हैं कुछ गजल की प्रस्तुति करेंगे और आप लोगों को सराबोर करेंगे, आप लोगों को खूब आनंदित करेंगे। क्या बोले हम? उनका भी नंबर है, समय आएगा तो प्रधान के अनुसार बोला जाएगा, मनोज सर को बोलने दिया जाए। हाँ, तो मुजफ्फरपुर के धरती से है, गुंजन रहा है। मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष हूँ मैं और लगातार 9 दिनों से यहाँ हूँ और आज हमें थोड़ा सा काम आ गया है। होता है ना कि एगो जिगरी वाला दोस्त जो होता है ना, जो वो बहुत डोज देता है, तो उसका छेका है मेरा दोस्त का कल, तो वो नहीं जाएंगे तो हमको बहुत मतलब कि जो होता है ना हमेशा बोलेगा, इसलिए हम कल जा रहे हैं, फिर हम परसों यहाँ आने का प्रयास करेंगे। आज जा रहे हैं और परसों आने का फिर प्रयास करेंगे। हमारा शादी हो चुका है सर। हाँ, ठीक है, तो मनोज सर को सुने आप लोग। धन्यवाद। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कौन पीछे बैठा हुआ। लगातार अभ्यर्थियों से बात करके हम आपको, चलिए हम आपको लेके चलते हैं पीछे कि क्या कुछ अभ्यर्थी बोलना चाह रहे हैं। लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितने अभ्यर्थी हैं। सुबह की अपेक्षा में अभी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। मैंने आपको बोला था कि जगह जगह से अभ्यर्थी आए हुए हैं। लगातार पीछे तक अभ्यर्थी भरा हुआ है। देखिए पीछे कितने अभ्यर्थी हैं। देखिए सीटेड क्लास बोल रहे हैं निर्मली। देखिए जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए। बोलना यही है सर कि सबसे पहले कि आप लोग एक काम कीजिए, शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लीजिए। जी ये कर दीजिएगा तो सर आपका व्यूअर सर एक दिन में आपका हाँ। बढ़ जाएगा। और बोलिए और एक क्या दिन दिखा दीजिएगा शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू तो सर एक दिन में 2000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा सर। चलिए सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। और बोलिए आप क्या हम लोग का मांग है कि 7वीं चरण प्राइमरी बहाली को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं, लगातार 9वां दिन है, फिर भी शिक्षा मंत्री कुछ सुन नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ उनको मालूम नहीं चला। मालूम चले तो इस पर पूछने जा रहा है तो कुछ सीटेड स्टेट बीटेड तरह का बहाना करके बलगा दे रहे हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं जल्दी हम लोग का मांग सुना जाए और नोटिफिकेशन जारी करे, शेड्यूल जारी करे, जो कुछ ना कुछ एक लिखित हम लोग को दे ताकि हम लोग आंदोलन स्थगित करें, वरना हम लोग का कंटिन्यू चलते रहेगा। तो देखिए लगातार अभ्यर्थियों से बात करें, इनका साफ तौर पे कहना है। हाँ जी, लाइव ही चल रहा है। जी बोलिए आप कहाँ से? जी मेरा नाम सुधांशु कुमार गिरी हुआ और मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला हूँ और आज हम लोग पिछले 9 दिनों से यहाँ पे जो कि एक महा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि 7वीं चरण की प्राथमिक जो विज्ञप्ति है, जो नोटिफिकेशन है, जो शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि उसको जल्द से जल्द जारी करें, अन्यथा ये तो कुछ नहीं है, ये तो झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इससे भी बड़ी हम लोग धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट 9वां दिन जो चल इतना भीड़ है, झांकी है। ये अभी झांकी है, अभी तो कुछ नहीं। जो अगर नहीं होता है, हम लोग के मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो समझिए कि ये बहुत ही हाँ एनटीपीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उस हिसाब का उसके कंपैरिजन का हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। तो लगातार देखिए इन लोगों का जिस तरह से आज उत्साह है, लगातार उत्साह बढ़ रहा है। और भी अभ्यर्थियों को हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देख सकते हैं कितने सारे अभ्यर्थी अन्य दिनों की अपेक्षा में 9वां दिन अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी भी, उन अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे और भी
लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे भी पूछते हुए क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कवरेज। सुबह भी हमने कल हम सब आ रहे, देखिए सीटेट क्लासेज का एक मैसेज आया है, वह बोल रहे हैं कि हम कल आएंगे। और देखिए लगातार अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे नियमावली बनाई जा रही है कि एकाएकी करके सभी लोग बात करेंगे और सभी अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार देखिए किस तरह से अभ्यर्थी थके हारे सो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से यह लोग लगातार थके हुए हैं, लगातार बातें को रखना चाह रहे हैं। तो बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। सर हम लोग जो है अररिया से आए हुए हैं जी। हम जो है सीटेट पास किए 2019 में। 19 अभ्यर्थी जी 2019 दिसंबर में पास किए हैं, तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार जो है तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन वैकेंसी निकाल नहीं रही है। पहले सरकार को बहाना था कि कोरोना है, उसके बाद बहाना है कि छठे चरण खत्म हो जाएगा तब जाके वैकेंसी रिलीज करेंगे, लेकिन छठा चरण भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक सरकार जो सोई हुई है उसका अभी हम लोग जो है 10-9 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है वैकेंसी को लेकर, और सरकार जो है कुछ नहीं सुन रही है, बहरी हो गई है। इसलिए हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वैकेंसी रिलीज ना हो जाए। और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हट जाए। आइए आप लोगों का भी हमें ये मैनेजमेंट की तरफ से आदेश हुआ है। तो देखिए लगातार अभ्यर्थी थोड़ा कुछ बोरियत महसूस कर रहे हैं, इसलिए गजल क्या कुछ हम आइए और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी गजल सुनना हम बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। चलिए जो गजल सुनना पसंद करते हैं अपना ये बताइए क्या कीजिएगा। हाँ सर बोलिए। सुबह पीते क्या कीजिएगा, क्या सर? क्या कीजिएगा अभी? आज तो भीड़ खचाखच है। हाँ आज तो भीड़ अच्छे लोग आए हैं, सुबह पीते हैं तो आज का तो कार्यक्रम अब धीरे धीरे समाप्ति होने वाला है। शाम में होगा 5 बजे तक। हाँ 5 बजे तक होगा। आप बताइए इधर ये बच्ची कौन, ये बच्ची आई है, ये बच्ची किनके साथ आई है? ये बच्ची किनके साथ आई है? आपके साथ आई है जी। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया से आए हैं। आज क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो वही बोलना चाहेंगे सर जो पिछले 3 सालों से बोलना चाह रहा अभ्यर्थी, हम आज वही बोलना चाह रहे हैं। और हमारी मांग है 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति सरकार जल्द से जल्द जारी करे। हमारा ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है जो अनवरत चलती रहेगी। जब तक सरकार लिखित तौर पर विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे सर, चाहे उसके लिए जो करना पड़ जाए। हम लोग विगत 9 दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं और ये आगाज़ है सर। आने वाले समय में ये हमारा आंदोलन विकराल रूप लेने वाला है, जिनके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। अगर गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार अगर विज्ञप्ति देना चाहती है तो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। अगर चाहती है कि हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पे आ जाए, दूसरा उग्रता प्रदर्शन करें, तो सरकार उनके लिए जिम्मेदार रहेगी सर। हमारी मांगे हैं ऑनलाइन डोमिसाइल तरीके से बहाली हो, सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो और 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। ये बताइए बाबू आप कहाँ से? सीतामढ़ी से। किसके साथ आई? हम अपने मौसी के साथ और हम अपने मामा जी के साथ। मौसी और मामा के साथ? जी। बताइए इतना धूप में आप भी आ गए हैं? जी। क्या बोलना चाह रही हो आप? बोलो। नीतीश अंकल से क्या बोलना चाह रहे हो? मामा मौसी को नौकरी दो। किनसे बोल रही? नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से। क्या बोलना चाह रहे? नौकरी दो। आज साथ में आंदोलन करने आए जी। इस बाबू देख लीजिए, कल आपको बच्चा छेका था, परसों आपको यह भी छेकने वाली है अगर इनका छेक। हाँ, कल जो बच्चा नीतीश जी को छेका, 2 तरह का उन्होंने पोल खोल दिया। एक तो शराब का कि मेरे पापा जी शराब पीते हैं, दूसरा शिक्षा का कि स्कूल में सर पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल में हमरा प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। एक प्रकार से तमाचा हुआ सरकार के मुंह पे। सर वो बच्चा सोनू कुमार 11 वर्ष का था और वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है। एक उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का आंख खोलने का काम किया है, तो अब इनसे बड़ी विडम्बना और इससे बड़ी विरोधाभास और व्यंग्यात्मक तरीके से जो बातों को रखा है, ये क्या हो सकती है सर? जब बच्चा आंख खोलने का काम कर रही है तो हम लोग तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर। मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा, शिक्षक के गोद में जो है प्रलय और निर्वाण दोनों खेलता है। मैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अतिशीघ्र 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मरने जीने के लिए तैयार हैं सर। आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं?
जब तक 7वां चरण के नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक यहाँ से हटने वाला नहीं है सर। जान भी चल जाएगा फिर भी यहाँ गर्दनी बाग में रहेंगे, समझे ना। ऑनलाइन ज़्यादा कुछ नहीं डेली लिखाएंगे। जब तक 7वां चरण के नोटिफिकेशन आएगा तब तक यहाँ से हटने डोलने वाला नहीं है। सड़ल रहेंगे लेकिन अड़ रहेंगे। अड़ल रहिएगा। अब पुलिसवा मारेगा लाठी तब। ऐसा वैसा कितना लाठी खा चुका है, समझे ना। पुलिस कौन बनाया? कौन बनाया पुलिस? ओकर बाल बच्चा कौन पुलिस बनाएगा? कौन डॉक्टर बनाएगा? कौन आप बनाइए, आप शिक्षक बनिए। अरे भाई अब नहीं माने फिर भी विश्वास कीजिएगा आप। कितना बिहार में दौड़ा रहे हैं रोड पर, समझे ना। 2014 से जहानाबाद में कार्यरत हैं, समझे ना। कंपटीशन ज्ञान बिंदु कॉम्पिटेटिव क्लास है जहानाबाद। शिक्षक के तौर पे सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 2014 से पढ़ा रहे हैं। 14 से हाँ, आज करीबन 8 साल हो चुका है, समझे ना। 8 साल का एक्सपीरियंस है, समझे ना। और उसके बाद सरकार भी कहती है कि 2 साल, तो 2 साल बीएड भी करके बैठा हूं। अब गुरु हो के गुरु दक्षिणा सरकार को देना चाहिए। आपको कटोरा लेके भीख मंगवा रही है। भीख मंगवा रही है, भीख मांग रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, हमन कर रहे हैं कि कम से कम सरकार को सुध-बुद्धि है, लेकिन फिर भी कान में रूह डाल के सोए हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री क्या करेगा? वो तो चपरासी लायक भी नहीं है, समझे ना। हमारे राज्य में अगर गरीब आदमी के शिक्षक के बात को अगर नहीं मान रहा है तो ऐसा मंत्री, वैसा राजा रहकर क्या करेगा, समझे ना। और क्या कहें, विशेष बात। और अब चलिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। कौन बोलना चाह रहे हैं? तो जी आइए, कौन कुछ बोलना चाह रहे हैं? आइए सर, इधर आ जाइए। आइए सर, आइए। ये क्या लिखे हुए, थोड़ा सा पढ़ के बताओ। हाँ सर, 7th फेज के लिए हम लिखे हैं, रिलीज 7th फेज नोटिफिकेशन इज फास्टली। क्या आप बोलना चाह रहे हैं इसी बिहार के माध्यम से? क्या सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद पेश करता हूं कि आप इतने कड़कती धूप में यहां पे आए हम लोगों की सेवा के लिए। मैं सरकार से सबसे पहले यही बोलना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि बच्चों का शैक्षिक उज्जवल भविष्य के लिए प्राथमिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि सरकार वैकेंसी ना लाके स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी देखने के लिए मिल रहा है, जिससे शिक्षकों का एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन प्रभावित हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि अति शीघ्र आप 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि नए शिक्षक भर्ती हो और बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। मैं लगातार 9 दिन से यहाँ पे डटा हूँ। सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि आपको अति शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करना होगा, नहीं तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। और ये अभ्यर्थी अभी शांतिपूर्ण रूप से महाआंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो उत्तेजित होकर उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिसका जिम्मेदार खुद सरकार होगी। धन्यवाद। बताइए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरह आपके अभ्यर्थी आपके साथ बेहोश हो गए थे उस तपतपाती धूप में इनकम टैक्स के पास, जब वह लोग रोड पे सोए हुए थे, हमें लग रहा था कुछ न कुछ डिहाइड्रेशन या कुछ न कुछ किसी के साथ होगा। एक अभ्यर्थी बेहोश हो गए, उसके बारे में क्या? देखिए, सरकार का कान में जू भी नहीं रेंग रहा है कि यहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं, अभ्यर्थी धूप से परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार एसी में बैठकर सो रही है, कुर्सी तोड़ रही है। सरकार को ये सोचना होगा कि हम ही हैं जो आपको बनाए हैं और हम ही हैं कुर्सी से उतार भी देंगे। इसलिए सरकार हमारे मांगों को पूरी करे और अति शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करे। आइए महिला अभ्यर्थियों से बात करते हैं। थोड़ा सा साइड से बात करें, थोड़ा सा भैया जगह। अब मैम कहाँ से आई हैं? जी कहाँ से? सीतामढ़ी से सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं 7th फेज के प्राथमिक विज्ञप्ति के नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। सरकार हम लोग के आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं 3 साल से। हम लोग इतना चिलचिलाती धूप में गर्दनी बाग में हम आंदोलन के लिए बैठे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। सरकार अपने आप को समझ के आ रही है, क्या कहना चाहती है, क्या सिद्ध करना चाहती है। वो खुद ही सीएम बन चुके हैं। एक शिक्षक अभ्यर्थी तो पढ़ा करके उनको सीएम बनाए। अगर शिक्षक अभ्यर्थी को दर्द नहीं समझ रहे हैं, अगर वो खुद बन जाते, शिक्षक अभ्यर्थी को रोड पर क्यों लाए हुए? उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग की प्राथमिक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करेंगे। अगर नहीं जारी करेंगे तो हम लोग यहीं पे मर मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं है सर। 9 दिन से, लेकिन कोई कान जू नहीं रही है। एक कुंभकर्ण भी सोता है, उसका भी डेट फिक्स रहता है कितना, लेकिन पता नहीं सरकार किस निंद्रा में सोए हुए, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। और यह रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी को क्यों वेट नहीं दे रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी उनको कुर्सी पर लाए हुए, ये
प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। राजतंत्र करना चाहती है, अगर हम लोग प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो उसको हर एक तरीके से समझ। क्या पुलिस तंत्र का प्रयोग करती है? पुलिसिया तंत्र हम लोग दिए हैं, उनको नहीं मिला है। अगर चाहेंगे तो हम लोग कुर्सी। सरकार बोलती है कि महिलाओं की सरकार है, महिलाओं के लिए हम आए हैं, पर महिलाओं को तो सड़क पर ला दिए सरकार। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी को रोड पर ला। अगर सरकार यही चाहती थी, क्यों बीएड कॉलेज खुलवा के रखे? पढ़ना गुनाह है क्या? अगर पढ़ना गुनाह है तो जितना भी बीएड है वो सारा कॉलेज बंद करवा दे। क्यों सीटेट एग्जाम लेती है? क्योंकि अपने फायदे के लिए कि फॉर्म भरा जाए तो मेरे कोटे में पैसा चले जाए, इसके वजह से। अगर नहीं उनको नोटिफिकेशन देना है, नहीं जॉब देना, मत फॉर्म भरवाए, सारा बीएड कॉलेज को बंद करवा दिया जाए, या तो हम लोग का नोटिफिकेशन दे। क्या कीजिए, आप लोग तो अनिश्चितकालीन धरना पे है, सरकार को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सरकार को यही चेतावनी देना चाह रहे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगी तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं है यहाँ से। आइए, सीतामढ़ी से सर। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना। आप कहाँ से आई हैं मैडम? बेगूसराय से। बेगूसराय से आई हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सर हम लोग नोटिफिकेशन के लिए 9 दिन से धरने पे हैं, पर हम लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को किस तरह आप लगभग आपके अभ्यर्थी जो हैं कल जिस तरह से एक बेहोश हो गए हैं, आपने देखा होगा जिस चलचलाती धूप में जिस तरह वह सड़कों पे सो गए हैं, क्या सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ करे? सरकार तो यहाँ पे जो है वो राजतंत्र बना के रखी है, वो जनता की सेवक नहीं, जनता का जो होता है भगवान एक तरह से कहिए वो है। हम लोगों की बात वो नहीं सुनती है। जब वोट का समय आता है तब वो हमारे घर आते हैं, हमारे बोलते हैं कि हम जो चाहिए वो मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, पर हमारी आज हम लोग 9 दिन से धरने पे, पर हम लोगों की बात ही नहीं सुन रही है सरकार। शिक्षा मंत्री को क्या कुछ कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री तो सुन ही नहीं रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं, ना मतलब कुछ भी रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं हम लोग के धरना प्रदर्शन। मैम आप तो लगातार आ रही हैं धरना प्रदर्शन में, आपसे लगातार बात हो ही जाती है, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? कल जिस तरह से एक अभ्यर्थी बेहोश हो गया भरी सड़क पे और किसी को पानी भी चढ़ रहा है, तबीयत लगातार अभ्यर्थियों का खराब हो रहा है। जी सर, हम लोग इसी उम्मीद इसी आस में बैठे हुए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम लोग बहुत उम्मीद और आशा के साथ हम लोग जहानाबाद से चल कर मैं यहाँ आई हूँ, और हम लोग सीटेट तो बहुत कब्बे पास कर, लेकिन सरकार हम लोग को सुन भी नहीं रही है। महिलाओं की सरकार है तो आप बताइए, इतना पहले सीटेट पास किया, आपको अभी तक क्यों नहीं, छठे चरण में भी आपको बहाली दे सकती? सर हम दिव्यांग हैं, महिला के हम दिव्यांग हैं, फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। और दिव्यांग को आश्वासन दिया था कैसे होगा ऐसे, पर कुछ नहीं होता। एक हम दिव्यांग अपने 2 बच्चों को कैसे भरण पोषण करेंगे, ये तो मेरी ही जिम्मेदारी है, लेकिन हमको सरकार तो हम अपना नजरिया ही फेर दी है। हैंडीकैप है फिर भी सरकार आप लोगों को नहीं, कुछ नहीं सुन रही है सरकार। हम लोग आज 9वां दिन हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल हम बैठे हुए हैं, हड़ताल पर आगे भी जंग जारी ही रहेगी। आप कहाँ से आई हैं मैम, ये बताइए? बेगूसराय से। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। अभी बेगूसराय से, क्या कुछ बोलना चाह रही हैं? सर हम लोग 9 दिन से यहाँ धरने पर हैं, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें। अच्छा, उन महिला अभ्यर्थियों से क्या बोलना चाह रहे हैं जो घर में आना भी चाहती हैं, मजबूरी बस नहीं आ चाहते? आपकी भी मजबूरी हुई मगर आप यहाँ तक आए आंदोलन तक। जी सर, हम तो आए हैं और उन सब से मैं निवेदन करती हूँ कि वो भी आए। विनीता मैम को तो आप लोग चिंती होंगे, किस तरह से वो लीड कर रही है एक महिला होके, तो क्या उनके बारे में आप लोग बोलना चाह रहे हैं? वो तो 9 दिन से और पहले से भी आंदोलन के लिए बोल रही है, लेकिन हम लोग को भी आश्वासन दी कि आप आइए और ये विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगा, आप लोग यहाँ आके सरकार से मांग करिए। चलिए, जितने भी अभ्यर्थी थे और जितने भी कमेंट के माध्यम से बोल रहे थे कि महिलाओं को बुलाइए, तो आपने देखा किस तरह से लगा, जानते ही होंगे हमारे वीडियो को, लगातार ये आंदोलन में बैठी हुई, आज 9वां दिन है। क्या बोलना चाहते? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जुटे हुए हैं। और कल भी हम लोग इनकम टैक्स चौराहे पर शिक्षा मंत्री नीतीश जी का पुतला दहन किया, मगर अभी तक हम लोगों को कोई पौधा हो गई है, मेरी भी गला पूरा बज गया है बोलते बोलते, रिक्वेस्ट करते करते शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी जागिए, हम बेटियों के, बिहार की बेटियों की आवाज़ सुनिए और जल्द से जल्द वैकेंसी लाइए। इतने दिन से कोरोना था और आप वैकेंसी जो लाइए उसमें उम्र की बाध्यता न बनाए, सबको मौका दे। सर आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को एक बच्चे ने रोका
और मुख्यमंत्री की 2 योजनाओं पे उन्होंने तमाचा मार दिया। पहला उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं, और नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है किसी भी हर हालत में शराब बंद होना चाहिए। दूसरा उस बच्चे ने बोला हम सरकारी स्कूल में साहब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे कहीं ना कहीं जोरदार तमाचा मारा है उस बच्चे ने। उसके बारे में आप क्या बोलिएगा सर? सर वो तमाचा ही मारा ना, हम तो गोली मारने के लिए तैयार हैं। अब कैसे गोली मार रहे हैं शब्दों से समझिएगा। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में बहार है, लेकिन उसको हम गुना लगाते हैं। नीतीश कुमार हैं तो बिहार बेकार है। इतने बेरोजगार हैं और शिक्षित बेरोजगार लाचार है। ठीक है, तो उसने कहा कि शिक्षक ही नहीं है। तो ये बताइए कि शिक्षक वह समाज का पथ प्रदर्शक होता है जो स्वयं को जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। ये विवेकानंद जी का कथन है। और जिस राज्य का शिक्षक रोड पर आमरण अनशन करता हो, उस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कामना की जा सकती है, आप सोचिए। ठीक, तो नीतीश कुमार बेकार सरकार और शिक्षित बेरोजगार सब है लाचार। यही बात हम कहना चाहेंगे सर। और आगे पूछिए जो पूछिए। और एक सवाल हम मेरा सर, जैसे कि उस बच्चे सोनू ने कल बोल दिया, एक कहा जाता है नियमावली में 30 से 40 बच्चे पर एक शिक्षक रहना चाहिए। लगभग 150-200 बच्चे पर एक शिक्षक है। शिक्षक की इतनी कमी है तो मान लीजिए अगर 10 शिक्षक हैं, अगर 10 शिक्षकों की कमी है तो 400 बच्चों का सर पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर एक शिक्षक पे 40 है, अगर आप पैसे वाले हैं तो एक बच्चे पे 10 टीचर रख लेते हैं, तो उनके साथ न्याय कौन करेगा? तो सर ये बताइए, ये पूरे बिहार राज्य की सभी जनता का जिम्मेवारी किसका है? मुख्यमंत्री का, शिक्षा का व्यवस्था शिक्षा मंत्री का, आर्थिक स्थिति वित्त मंत्री का। तो शिक्षा मंत्री तो यहाँ चोर है। कागज में सब है, कागज में वो नोटिफिकेशन भी निकाल रहा है, कागज में भर्ती भी कर रहा है, 30 पर एक टीचर भी दिखा रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है सर। इसलिए सरकार बिल्कुल चोर है, यूँ कह सकते हैं। और ये जो पिछला 15 साल को दिखाकर आया, पिछले 15 साल को दिखाकर आए कि भ्रष्टाचार सरकार को खत्म, डायरेक्ट जंगल राज को खत्म करिए, हम मंगल कर देंगे। तो ये मंगल नहीं किया, वो तो जंगल ही किए थे, लेकिन जंगल में भी मंगल था। लेकिन ये जंगल को मंगल नहीं अमंगल राज कर दिए सर। ये जब से आए हैं तब से ही भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार क्या नहीं हो रहा है। आप तो खुद मीडिया वाले हैं, आप लोगों को पल पल की रिपोर्ट मिलती है। तो जिस आशा उम्मीद से इनको बैठाया गया, ये आशा उम्मीद पर पानी फेर चुके हैं सर। अब बस ये अंतिम है इनका, फिर दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ये नहीं बैठेंगे। ये हमारा आप नोट करके चला दीजिए। मैं पूरे होशो हवास में पूरे भविष्यवाणी कर रहा हूं कि दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज सर 9वां दिन है, पहला दिन से हम कवरेज कर रहे हैं। 9वां दिन आज खचाखच भीड़ है। उन अभ्यर्थियों को क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं? आपने जो प्रश्न किया है, विगत दिनों में जब शिक्षा मंत्री से और शिक्षा निदेशक से यह बात हुई थी मीटिंग के दौरान, उन्होंने हमसे प्रश्न किया था कि आखिर यह सरकारी शिक्षा विभाग यह कैसे समझेगा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधर रहा है। तो उसका जवाब मिला था कि जिस रोज़ सांसद, माननीय लोगों का बच्चा, विधायक का, सांसद का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा तो एक पहचान बनेगी कि निजी शिक्षा, सरकारी विद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊपर उठा है। तो उन्होंने पूछा हमसे कि यह कैसे होगा। यह बच्चा तो वही प्रश्न किया है कि हम सरकारी विद्यालय में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि यह जो सीटेड अभ्यर्थी है इसको तुम शिक्षक बनाओ और प्रत्येक जिला में एक 10 विद्यालय का चयनित करो और तुम इंफ्रास्ट्रक्चर दो। जो भारत के जाने माने अंग्रेजी मीडियम प्राइवेट स्कूल वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारा शिक्षक अंग्रेजी मीडियम में सरकारी सिलेबस पढ़ाएगा और आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। माननीय जितने भी हैं जिला से लेकर के राज्य से लेकर के केंद्र तक का सभी ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी कि आप विधायक का बेटा, सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा, बाबू साहब सांसद और विधायक का बेटा तो विदेश में पढ़ेगा सर, पढ़ेगा कहाँ से बिहार में सर? मैं कहता हूँ
कि अंग्रेजी मीडियम चयनित करे और यह सीटेड अभ्यर्थी को शिक्षक का नौकरी दे और 11 विद्यालय जिला में चयनित करे। हम लोग ऐसी पढ़ाई देंगे, सरकार को कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और माननीय जितने भी हैं सांसद, विधायक और मंत्री का बेटा हमारी क्वालिटी को पसंद करते हुए वहाँ एडमिशन कराने के लिए मजबूर हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आश्वस्त करता हूँ, बदले में सरकार से यह सीटेड अभ्यर्थी को रोजगार चाहता हूँ, रोजगार चाहता हूँ। रोजगार के बदले हम आप बिहार का भविष्य बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। माननीय सांसद, विधायक, मंत्री के बेटा को सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने के लिए मजबूर कर देंगे। इतने सीटेड अभ्यर्थी हैं जो कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ट्यूशन चलाते हैं, अगर वो स्कूल में आएंगे तो स्कूल का भविष्य सर बदल जाएगा। सीटेड अभ्यर्थी इतना इंटेलिजेंसी है, उसका जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका उपयोग सरकार नहीं कर रही है। यह जो सीटेड अभ्यर्थी है इसका पहले नियोजन कराए। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन्वायरमेंटल तैयार करना। इन्वायरमेंटल शुड बी मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अचीवमेंट कंटिन्यूअस। दिस इज द मेंटेनेंस बाय पेरेंट्स ऑल ओवर गवर्नमेंट एंड सोशल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस अचीव द क्वालिटी। यह अगर मेंटेन करता है गवर्नमेंट, और 11 विद्यालय में कहता हूँ यह शिक्षक अभ्यर्थी को तुम रोजगार दो और 11 विद्यालय चयनित करो, तुम्हें कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपका माननीय हमारी गुणवत्ता को देखकर उस विद्यालय में नामांकन कराने के लिए नंबर लगाएंगे। यह आश्वस्त करता हूं। तुम पहले रोजगार करके देखो, तुम्हारे बच्चा हमारे विद्यालय में आने के लिए नंबर लगाएगा। इतना अच्छा सर आप बोल रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं आपकी बातें सुन रही? आप सर लगातार आंदोलन में, यहाँ तक अर्धनंग प्रदर्शन में भी आप लगातार थे, तो सरकार आपकी हवन हुआ, मुंडन कार्यक्रम हुआ। एक आंदोलन की जो ऑर्डिनेट है वह हमें सरकार ने ही सिखलाया है, विपक्ष ने ही सिखलाया है। एक काम अभी रोके हुआ हूँ, रेल का चक्का जाम होगा, पाटलिपुत्र की गाड़ी चक्का जाम होगा। यही हम में फर्क है शिक्षक के आंदोलन में और राजनेता के आंदोलन में। राजनेता जो सरकार की गद्दी पर विजय कुमार चौधरी जी जो बैठे हुए हैं, वह किस तरह से मंत्री और विधायक बने हैं, यह सब बात यह शिक्षक अभ्यर्थी जानता है। उस क्षेत्र से भी बिलोंग करता है सीटेड अभ्यर्थी। हम लोग भी अब इसी के लिए तो चाह रहा है कि रेल का चक्का जाम करे, गाड़ी जाम करे, और अंग्रेजी का पुलिसिया रवैया अपनाएगा। मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, छक्के दुश्मन को छुड़ा देंगे। आजकल इनकम टैक्स के पास जिस तरह से अभ्यर्थी मूर्छित हो गया था, बताइए, और पुलिसिया बल भी वहां मौजूदा हो गया, और उस समय भी उसको दया नहीं आया, नहीं आ रहा था। ऑन कैमरा है। अगर कोई माँ अगर पुत्र को जन्म देता है, उसको पता है कि इसको गर्भ से बच्चा का इशू करने में कितना पेन होता है। यह सरकार तो निकम्मी माँ है। एक गवर्नमेंट अपनी जनता के लिए एक माँ के स्वरूप होता है। यह सीटेड अभ्यर्थी को क्या दर्द है, इस बात को तो समझना चाहिए। इस समझने में क्यों देरी कर रहा है? क्यों वह एक उपभवन में बैठा हुआ है? यह कौन सा समझाएगा? कौन सा महाभारत होगा? इस महाभारत का नायक कौन होगा? उधर का अभिनेता चौधरी जी अभिनेता के रूप में अभी तभी कभी इनका कभी आप सर आए, आंदोलन में जान आ गए। इतने दिनों से सर कहाँ थे? सर 2-3 दिन आए हैं। 3 दिन आ पाए? 3 दिन सर आ रहे हैं सर, यानी कि 9 दिन में तीसरा दिन आ पाए। हाँ। तो क्या अभ्यर्थियों में क्या लग रहा है आज सर, कैसा माहौल है? सर माहौल रोज अच्छा ही हो रहा है, बुरा कहीं नहीं हो रहा है। रोज संख्या बढ़ ही रहा है। संख्या तो बढ़ रही है। रोज संख्या, आप तो रोज आते हैं, संख्या रोज इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। ठीक है सर, भिक्षाटन करना पड़ा सर। जेडीयू कार्यालय में जिस तरह से धुतकार के भगाया गया, वह भी आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। तो सर जानते हैं ना, जो अपने आप को ही नहीं पहचान रहा है वो क्या जानता है। और मैं आपको बता दूं कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको मैं एक चंडी स्तुति सुनाता हूं। हमारे अभ्यर्थी सब उसी पर तैयार हैं कि देहूं सिवा बर मोही हो, शुभ कर्मन से कबहू न डरो, और इसे जब जाय लो और निश्चय करे अपन जीत करो, और सीख हो अपन मन कोई लाल स्तर गुण हो उचरो, जब आयु की औध निधान बने अतिहीरन में मैं जूझ मरो। मरने के लिए भी हमारे अभ्यर्थी तैयार हैं सर।
मुंडन हुआ है, अभी तो मुंडन हुआ है जी। तो मुरारी हंसी और आश्चर्य होता है, हंसी और आश्चर्य होता है कि जेडीयू के मंत्री उस अपने जेडीयू के कार्यालय में बैठे हुए थे और सीटेड अभ्यर्थी के भिक्षाटन प्रोग्राम को एक नाटक कर रहे थे। क्या तुम यही नाटक करके तुम मंत्री और विधायक बने हो? तुम किस तरह से? सवाल सर, हम तो साहब अभी एक बार आए भिक्षा मांगने, हर 5 साल में आप आ जाते हैं मुंह उठाए हुए भीख मांगने के लिए। बस 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 सर, अब असली बात आप बोले हैं। देखिए, हमने बोला ना, यहाँ पर बहुत यूट्यूब बोले कि सर आप क्या कर सकते हैं, नहीं जग रहे हैं तो हमारे पास अधिकार है वोट का सर। जिस दिन वो आएंगे वोट लेने के लिए, वो इतने बड़े कलाकार हैं, उनके साथ अमिताभ जी और भी कलाकार फीके पड़ जाते हैं हमारे राजनेता के सामने। ऐसा मूवमेंट बनाता है कि सर आप भी जाके बटन दबा ही देते। नहीं नहीं सर, ये आप अस्वस्थ रहिए। ये लोग जीता भी है तो सर चोर दरवाजे से जीता है, पीछे दरवाजे से जीता है। इन लोगों को बहुमत सरकार नहीं दिया है, बिहार सरकार ने नहीं दिया है। बिहार के राज्य की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी थी, लेकिन ये लोग चोर हैं तो चोर मौसेरे भाई, ठीक ना। चोर को 36 को दिमाग होला, तो ये सब सरकार में नहीं है। हम लोग जिसको बहुमत दिए कल भी उसी को बहुमत देंगे, ठीक ना। तेजस्वी सरकार सबसे बढ़िया सरकार, आप क्या और नीतीश सरकार सबसे बेकार सरकार। यानी युवाओं को आना चाहिए। हाँ, युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा तो सर चिराग पासवान, चिराग पासवान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, लेकिन तेजस्वी जी आ जाएं या चिराग जी आ जाएं, कोई युवा आएगा, आना चाहिए। देखिए, मैं राजनीतिक दलदल में नहीं जाना चाहता। सीटेड अभ्यर्थी को किसी राजनीतिक दल से नहीं है, यह एक दलदल की वह पृष्ठभूमि है, चाहे किसी भी दल से हो। हमें राजनीतिक मदद नहीं लेना है, हम वह किसी भी दल से हो। अगर हमारे सीटेड की लड़ाई में वह कदम से कदम चला करके हमारे आंदोलन में साथ देते हैं, मीडिया का है, मीडिया के सामने अगर किसी भी दल के प्रतिनिधि हमारी बात को रखते हैं, अगर अगर सरकार के पुलिस में रवैया हमारे सीटेड अभ्यर्थी की लड़ाई में अगर बाधा डालती है, वह अगर हमें मदद करते हैं, मैं उनका साधुवाद देता हूं। मैं इतिहास को दोहराना चाहता हूं। मैं याद करता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी का, मैं याद करता हूं माननीय राज्यसभा सदस्य मनोज झा जी का, पप्पू यादव जी का। अब तो जेडीयू और बीजेपी के भी कुछ नेता देखा देखी के दौर में अपनी खाका पूर्ति कर रहे हैं। वह हमें सीटेड अभ्यर्थी की लड़ाई में मदद नहीं कर रहे हैं। भगवान उसकी सुदबुद्धि दे, हमारे लड़ाई में बिन बुलाए वो आवे, मेहमान बने और हमारे लड़ाई में हमारे अभ्यर्थी के साथ कदम कदम में चला करके पुलिस का लाठी खाए और हमारे आंदोलन में साथ दे। मैं उस नेता को, मैं सीटेड अभ्यर्थी के बदले में इतिहास को दोहरा दूंगा और मैं जिस तरह से वो हमारे बिना मेहमान बुलाए मेहमान बन करके हमारी मदद करेंगे, उनका भी समय आएगा, मैं उनका भी मदद करूंगा। इस तरह से मैं याद करता हूँ पप्पू यादव का, मनोज जी मंजिल जी का जो माले के विधायक है, और संजीव सौरभ जी का जो विधानसभा में हमारी बात को रखे हैं, और राजद के जो राज्यसभा सदस्य है मनोज झा जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, मृत्युंजय तिवारी का, मैं इस सब का मैं नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उन नेताओं का भी अभिनंदन करूंगा जो दल के बाधा में तो दल के जड़कड़ी में तो जुड़े हुए हैं और अपनी पार्टी की अनुशासनहीनता को तोड़ करके हमारे मंजिल में नहीं आना चाहते हैं। कदम से तो मिला करके देखो, तुम्हारी जवानी याद आ जाएगी। तुम भी छात्र नीतीश कुमार का सुनता हूँ कि छात्र नेता के बाद में मुख्यमंत्री बना है, फिर सारा मुख्यमंत्री को गद्दी त्याग करके छात्र के रूप में इस आंदोलन में आकर करके बैठो और तुम हमारे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सीटेड अभ्यर्थी साथ रहूंगा। सीटेड अभ्यर्थी एक न्यायिक है, एक मनोवृत्ति इसका न्यायिक है। जो नेता हमारी लड़ाई को मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे। हम एक के बदले 9 गुना लौटाऊंगा। उसमें कृतज्ञता नहीं है, मैं उसके अविश्वास को तोड़ूंगा नहीं। तुम हमारी लड़ाई में साथ दो, मैं तुम्हारे विश्वास के साथ खड़ा दिखाई दूंगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं उस नेता से अपील करना चाहता हूँ। एक गाना एक है, आज के नेता लंबे चौड़े भाषण देते हैं भारी भारी, सुख दर्पण दीवार के अंदर, दुख दर्पण चौराहे पे, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं सीटेड अभ्यर्थी पटना के गलियारों में, सुख दर्पण दीवार के अंदर,
दुख दरे पन चौराहे पे, चौराहे पे। तो जिस तरह से लगातार आप लोग सुन रहे थे और अपनी बातों को जिस तरह से रखा जा रहा था, वह भी जिस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सभी लोग लगातार, देखिए अभ्यर्थी किस तरह से हवा खा रहे हैं, अपना आराम आप लगातार बैठे हुए रहते हैं। लगातार देखिए अभी आप लोग घर में हैं, देखिए किस तरह से सोए हुए हैं सभी लोग। आप भी अपने भाइयों की मदद करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। लगातार जिस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए सभी लोग यहाँ पे सो गए हैं, बैठ गए हैं। आपको कुछ बोलना है क्या? जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री से मैं क्या बोलूं, हम लोग की हाल बहुत बेहाल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अभ्यर्थी की कुछ नहीं सुन रही है। लेकिन आज अनिश्चितकालीन का 9वां दिन है धरना प्रदर्शन का, और ये आंदोलन तब तक चलती रहेगी जब तक शिक्षा मंत्री 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। शिक्षक अभ्यर्थी तरह तरह के उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि भिक्षाटन कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई जो है मतलब प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और सरकार सिर्फ आश्वासन देती है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, लेकिन आश्वासन आखिर कब तक चलता रहेगा, यथाशीघ्र कब तक चलता रहेगा। सब जान चुकी है आपके खेल को। यहाँ के अभ्यर्थी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं, और अभी जो धरना चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इसे हम लोग अहिंसक ढंग बोलते हैं, अहिंसक ढंग से चल रहा है। अगर सरकार अहिंसक ढंग से अगर बात समझेगी तो ठीक है, नहीं तो अभ्यर्थी आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद हिंसक ढंग से भी आंदोलन होगा, और जब हिंसक ढंग होगा तो सरकार अभ्यर्थी को संभाल पाना इसके बस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो अभ्यर्थी देख रहे हैं ये ज़्यादा तादाद में हैं, और इससे कई ज़्यादा जो अभी घर पे हैं, लाखों की संख्या में। जैसे ही उनको मालूम चलेगा कि आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया है और अहिंसक ढंग न होकर हिंसक रूप ले लिया है, तो जाहिर सी बात है जो भी अभ्यर्थी होंगे वो घर को छोड़ेंगे और जल्द से जल्द आंदोलन में पहुंचेंगे, और हिंसक ढंग से तोड़ फोड़ जो होगा सब होगा। आप बोलिए, आप क्या बोलिए? हम सरकार से ही पूछना चाहेंगे कि जब चुनाव होती है और उसका नतीजा आता है तो उसका शपथ ग्रहण जो होता है वो कितने दिनों के बाद होता है? बहुत जल्द करवा लेती है शपथ ग्रहण, और जो भी होते हैं चाहती है कितना जल्दी गद्दी पर बैठ जाएं। मुख्यमंत्री तो सबसे पहले करता है, अपना अपना पद ले लें। लेकिन हम लोग 2019 में सीटेट पास है, यानी कि टीचर बनने का जो क्राइटेरिया एग्ज़ाम जो है सीटेट, वो हम लोग क्वालिफाई है 2019 में, और अभी 2022 चल रहा है और अब तक नौकरियां नहीं दी जा रही है, और हमेशा आजकल इस सप्ताह इस महीने में कह के टाल रही है। तो इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? शिक्षा मंत्री साफ साफ नहीं कर रहे हैं कि नहीं करना है, इसीलिए हम लोग अनशन पे यहाँ पे लगातार धरना बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन 9वां दिन है और लगातार यह धरना चलता रहेगा जब तक कि नोटिफिकेशन जारी न कर दे बिहार सरकार। तो हम लाइव लगातार कर रहे थे। चलिए और भी अभ्यर्थी हैं जो कि बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। चलिए आइए बोलिए। आप लगातार 9 दिन से हैं, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या कहें, सरकार पता नहीं गूंगी है या बहरी है, इस दोनों में अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ना मुंह से कुछ बोल पा रही है और पता नहीं ना कान से कुछ सुन पा भी रही है। ये नहीं, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। सरकारी तंत्र को सबको मालूम है, डीएम से लेकर एसपी से लेकर एसएसपी से लेकर सबको पटना के में कानोखार सबको कान सबको खबर है कि पटना के गर्दनी बाग के धरती पर धरना स्थल पर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति को लेकर 9 दिन से बैठे हुए हैं इस धरती पर। तबीयत कई अभ्यर्थियों का खराब हो रहा है, मेरा भी देख रहे हैं गला फंसा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं ताकि हम लोग का प्राथमिक शिक्षक का विज्ञप्ति जारी हो जाए। और हमारे साथी, हमको मालूम है कि हज़ारों की संख्या में साथी हमारे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर रोज़ देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, 5000 10,000 संख्या में देख रहे हैं, लेकिन उनमें से 500 भी अभ्यर्थी यहाँ पर आने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। और हम विशेषकर पटना जिला के और पटना में रहने वाले अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग। आप कहाँ से आई हैं? दरभंगा से। से आई हैं, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर हम लोग चाह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री जो हैं हम लोगों को बहुत परेशान किए हैं,
3-4 साल से हम लोग मतलब कि चक्कर काट काट के परेशान हो गए। आप लोग देख ही रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में 8 रोज 10 रोज से पूरे जितने भी यहाँ पे हम लोगों के साथी हैं वो त्रस्त हो रहे हैं। ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। सिर्फ इतना ही हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग नोटिफिकेशन जारी करें और हम लोगों को जो भी मतलब मांग है उनको पूरी करें। तो आपने सुना महिला अभ्यर्थी ने क्या कुछ बोला। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। तो अब यह लाइव सेशन ख़त्म करते हैं, फिर अब लास्ट में शाम में लाइव आएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ चल रहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।